वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है स्टोरी नैरेटर ही डेड होता है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है स्टोरी नैरेटर ही डेड होता है। मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद शायद तुम किसी भी अजनबी की मदद करने से पहले 2 बार सोचोगे, क्योंकि हर बार जिसे तुम बचाने की कोशिश करते हो जरूरी नहीं कि वो जिंदा ही हो। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी कहानी सुनाने वाला इंसान भी जिंदा नहीं होता। ये घटना आज से करीब 4 साल पुरानी है। उस समय मैं दिल्ली में रहता था और एक लोकल न्यूज़ चैनल के लिए फ्रीलांस वीडियोग्राफर का काम करता था। मुझे ऐसी जगहों पर जाना पसंद था जहां लोग जाने से डरते थे। पुरानी हवेलियां, बंद अस्पताल, जंगल, कब्रिस्तान। मुझे लगता था कि भूत प्रेत सिर्फ लोगों की कल्पना होते हैं। लेकिन उस रात मेरी ये सोच हमेशा के लिए बदल गई। नवंबर का महीना था। ठंडी हवा चल रही थी। रात के करीब 12:30 बजे मुझे एक कॉल आया। फोन पर एक आदमी था जिसकी आवाज बहुत धीमी और कांपती हुई थी। उसने कहा, क्या आप वही हो जो भूतिया जगहों की वीडियो बनाते हो? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन पहले ये बताओ कि जगह कितनी डरावनी है। कुछ सेकंड तक फोन पर सन्नाटा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर वहां गए तो शायद वापस नहीं आओगे। मैं मुस्कुराया। ऐसी बातें मैं रोज सुनता था। मैंने पूछा, जगह कहाँ है? उसने एक गांव का नाम बताया, भैरवपुर। मैंने पहले कभी वो नाम नहीं सुना था। उस आदमी ने बताया कि गांव के बाहर एक पुराना चर्च है जहां हर रात किसी के रोने की आवाज आती है, और जो भी उस आवाज का पीछा करता है वो गायब हो जाता है। मैंने तुरंत जाने का फैसला कर लिया। उस समय मुझे लगा था कि ये भी बाकी कहानियों की तरह बस एक अफवाह होगी। काश मैं उस रात घर से निकला ही ना होता। अगली शाम मैं अपनी बाइक लेकर भैरवपुर के लिए निकल पड़ा। गांव शहर से बहुत दूर था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था सड़क सुनसान होती जा रही थी। करीब रात के 10 बजे मैं गांव पहुंचा। पूरा गांव अजीब तरह से शांत था। ना कोई कुत्ता भौंक रहा था, ना कहीं इंसानों की आवाज। बस ठंडी हवा चल रही थी। मैंने एक बूढ़े आदमी से चर्च का रास्ता पूछा। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने मौत का पता पूछ लिया हो। उसके होंठ कांपने लगे। वो बोला, बेटा, रात में वहां मत जाना। मैं हंसा और बोला, अंकल, मैं सिर्फ वीडियो बनाऊंगा। उसने धीरे से कहा, जो लोग वहां जाते हैं उनकी वीडियो नहीं मिलती, बस उनकी लाश मिलती है। मेरे शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ गया। चर्च गांव से थोड़ा बाहर जंगल के बीच था। पुरानी टूटी हुई इमारत, चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। उसकी दीवारों पर काले निशान बने थे, जैसे किसी ने आग लगाने की कोशिश की हो। मैंने कैमरा ऑन किया। तो दोस्तों, आज हम भैरवपुर के उस चर्च में आए हैं जहां लोगों के गायब होने की खबरें आती रही हैं। मैं बोल ही रहा था कि अचानक चर्च के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। मैं रुक गया। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो। मैंने टॉर्च निकाली और अंदर चला गया। अंदर घुप अंधेरा था। लकड़ी की पुरानी बेंचें टूटी हुई पड़ी थीं।
दीवारों पर अजीब निशान बने थे। और तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल मेरे कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। और उसमें जो दिख रहा था उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। स्क्रीन में मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था। लंबा, दुबला। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वहां कुछ नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खुद को समझाया, शायद कैमरे का ग्लिच होगा। लेकिन तभी स्क्रीन पर वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। और अचानक कैमरा बंद हो गया। अब मुझे पहली बार डर महसूस हुआ। मैं चर्च से बाहर निकलने लगा। लेकिन तभी मुझे पीछे से किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी, भैया। मैं रुक गया। धीरे धीरे पीछे मुड़ा। एक छोटा लड़का चर्च के कोने में खड़ा था। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा धूल से भरा हुआ। वो रो रहा था। मैं उसके पास गया और पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने कांपती आवाज में कहा, वो आदमी मुझे मार देगा। कौन आदमी? उसने उंगली चर्च के अंधेरे हिस्से की तरफ कर दी। मैंने टॉर्च वहां घुमाई। कुछ नहीं था। जब मैंने वापस बच्चे की तरफ देखा तो मेरा खून जम गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत देर से आए। और अगले ही पल वो गायब हो गया। मैं भागने लगा, तेज, बहुत तेज। लेकिन चर्च का दरवाजा गायब हो चुका था। जहां दरवाजा था, अब सिर्फ दीवार थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी पूरे चर्च में घंटियां बजने लगीं। ठन ठन ठन, इतनी जोर से कि मेरे कान सुन्न होने लगे। और फिर अंधेरे से वो जला हुआ आदमी बाहर आया। इस बार वो सच में मेरे सामने था। उसकी आंखें नहीं थीं। चेहरे की चमड़ी पिघली हुई थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं चीख पड़ा, तू कौन है? उसने टूटी हुई आवाज में कहा, तुमने मुझे यहां छोड़ा था। मैं समझ नहीं पाया। मैंने उसे कभी नहीं देखा था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में अचानक एक याद चमकी। 3 साल पहले एक एक्सीडेंट, बारिश वाली रात। एक आदमी सड़क पर मदद मांग रहा था और मैं उसे छोड़कर चला गया था, क्योंकि मुझे डर था कि पुलिस मुझे फंसा देगी। उस रात वो आदमी जलती हुई कार में मर गया था और अब वो मेरे सामने खड़ा था। मैं घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ कर दो। लेकिन वो बस मुस्कुराता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम उसी रात मर गए थे। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। कर क्या? उसने अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई। और तभी मुझे सब याद आने लगा। उस रात जब मैं उस आदमी को छोड़कर भागा था, मेरी बाइक थोड़ी दूर जाकर ट्रक से टकरा गई थी। मैं सड़क पर गिरा था। मेरे सिर से खून बह रहा था। लोग मेरे आसपास खड़े थे। कोई कह रहा था, मर गया। मैं कांपने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अगर मैं मर चुका हूं तो इतने सालों से। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ, इन 4 सालों में किसी ने मुझे कभी छुआ नहीं था। मैं हमेशा अकेला रहता था। लोग मुझे अजीब नजरों से देखते थे।
कई बार ऐसा हुआ जब लोग मेरी बातों का जवाब ही नहीं देते थे। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं खुद को जिंदा समझता रहा। चर्च की दीवारों से अचानक फुसफुसाहट आने लगी। मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है। मैं चीखने लगा। नहीं, लेकिन तभी मेरे हाथ धीरे धीरे पारदर्शी होने लगे। मैं गायब हो रहा था। वो जला हुआ आदमी अब मेरे बिल्कुल सामने था। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हें सच पता चल गया। अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक पूरा चर्च अंधेरे में डूब गया। और फिर सब खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली सुबह गांव वालों को चर्च के अंदर एक पुराना कैमरा मिला। उस कैमरे में सिर्फ एक ही वीडियो थी। उस वीडियो में मैं चर्च के अंदर अकेला खड़ा था और हवा में किसी से बातें कर रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, वीडियो के आखिर में कैमरा अचानक मेरी तरफ जूम करता है और वहां जहां मेरा चेहरा होना चाहिए था, सिर्फ काला अंधेरा दिखाई देता है। अगर तुम्हें कभी किसी सुनसान जगह पर कोई अजनबी मदद के लिए बुलाए, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान नहीं, तुम्हारा अतीत हो। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.